गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि हमारी साखी की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की क्या महिमा करें। वह नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लुई से पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद, आटा, दाल हमें उधार देगा जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक फकीर जुलाहे को भला कौन उधार देता जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकान पर गई पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने यह शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। यह नीचता भरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लुई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो वह बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लोई के कपड़े भीगे हैं और ना ही पांव पर कीचड़ लगा है तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पांव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे पति मुझे कंबल ओढ़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहिब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब दोनों से घुटने टेक कर माफी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहिब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना हो। कबीर साहिब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ वह उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भूले भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अपनी रूहों को अपनी ओर खींच ही लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही हमने और भी साखियाँ अपने चैनल पर डाली हैं जिसमें
बाबा जी अपनी रूहों को लेने खुद गए हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर आप देखना चाहें तो उन साखियों को भी सुन सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी साखी हम आपसे और साझा करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, कृपया चिंता ना करें, हर कदम पर आपकी मदद, मार्गदर्शन और रक्षा के लिए सतगुरु हमेशा आपके साथ हैं। आप उनके प्रति सचेत हो जाएं और उनकी लगातार मौजूदगी का अनुभव करें। विश्वास, प्रेम और नम्रता के साथ बराबर भजन सिमरन करते रहें। प्यारी साध संगत जी, महाराज चरण सिंह जी भी यही फरमा रहे हैं कि बराबर भजन सिमरन करें, विश्वास, प्रेम और नम्रता के साथ करें, पूरे मन से करें। सभी सवालों के जवाब आपको भजन सिमरन से ही मिलेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, साखी इसी के साथ हम शुरू करते हैं। लखा सिंह अमृतसर में एक प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह दक्षिण में नंदेड़ शहर गया। वहाँ उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। दोनों को एक गुरुद्वारे में जाना था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आया, जहाँ शेर, बाघ और अन्य कई खूंखार जानवर थे। इधर शाम हो गई, उधर वह रास्ता भूल गए। जिस तरफ जाते जंगल ही जंगल नजर आता। वे सोच में पड़ गए कि कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी रोने लगा कि अब क्या करें, आज कोई जंगली जानवर हमें जरूर खा जाएगा। लेकिन लखा सिंह की हालत और ही थी। वह चुपचाप भजन में बैठ गया। तब बाबा जी महाराज ने प्रकट होकर बताया कि यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहाँ एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चलते जाना। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव आएगा, वहाँ से रास्ता मिलेगा। जब वह दोनों वहाँ से 1.5 मील दाहिने हाथ गए तो पगडंडी मिल गई और वे गांव पहुँच गए। वहाँ रात ठहरे। दूसरे दिन सुबह गुरुद्वारे की ओर चल पड़े और अपनी मंजिल पर पहुँच गए। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तो हमेशा हमारे अंग संग हैं। सिर्फ हमारे अंदर कशिश और विश्वास की कमी है। तो प्यारी साध संगत जी, जब भी हमारा बुरा समय आता है तो हमारा विश्वास हमेशा डोल जाता है, हम हमेशा डगमगा जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमें अपने बुरे समय में कभी भी उस गुरु पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सिर्फ उस गुरु पर भरोसा रखना है, क्योंकि अगर एक बार उस सच्चे परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है तो वह हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हम कितने भी बुरे हालात में क्यों ना हो, हम उस परमात्मा को भूल सकते हैं, पर वह सच्चे बादशाह हमें कभी नहीं भूलते। प्यारी साध संगत जी, हमेशा बाबा जी फरमाते हैं कि भजन सिमरन को वक्त दो। भजन सिमरन ने ही आपका पार उतारा करना है। जैसे कि आपने साखी में भी सुना कि बाकी लोग तो घबरा गए थे और एक व्यक्ति तो रोने भी लगा था, पर जो सत्संगी भाई था वो भजन सिमरन पर बैठा रहा। तो कैसे बाबा जी खुद प्रकट होकर उसकी सहायता के लिए पहुँचे। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तो हमेशा हमारे अंग संग ही हैं। वो तो हर हालात में हमारी किसी ना किसी तरह से मदद कर ही देते हैं, बस हम ही उनके बताए हुए हुक्म का पालन नहीं करते। तो प्यारी साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु के हुक्म पर चलना है। हमें भी बाबा जी जो कहते हैं उन बातों को मानना है। वह तो हमसे सिर्फ भजन सिमरन करने के लिए ही कहते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आज की साखियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करते और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखिए जी। और
साखी को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुन सकें और प्रेरित हो सकें। प्यारी साध संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें। बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें, वे आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।